देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में हम बात करेंगे आज मुंबई की यानी बॉलीवुड की, क्योंकि लगातार धमकियां सामने आ रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी है। बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में रणवीर और रोहित को धमकी दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने दावा किया है कि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि की जांच की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी ने बताया है कि इस ऑडियो की जांच हो रही है। यह भी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। इस फायरिंग में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग गैंगस्टर्स के नाम का डर दिखाकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हों। हम आपको पूरा ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी, उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी सांस भी नहीं निकलेंगे। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो आने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तुम मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है, और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अगर, ठीक है। अगर टाइम रहते नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। ठीक। ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी। ठीक है। और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास। ठीक। और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन है जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम्हें बदमाशी क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। तो पुलिस इस ऑडियो क्लिप की जांच कर रही है। इधर बॉलीवुड सितारों की धमकी के बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के मैनेजर्स के बयान दर्ज किए गए हैं। लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर के नाम से धमकी मिली है। वॉइस नोट के जरिए रणवीर से फिरौती मांगी गई थी, 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा भी एक्टर की बढ़ा दी है। एक ऑडियो के जरिए रणवीर सिंह से फिरौती मांगी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और रोहित शेट्टी को भी इसी तरीके से धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई, ये वो नाम है जिसने देश नहीं बल्कि विदेश में भी आतंक फैला रखा है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो लगातार बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टारों को यही गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम गुर्गे
निशाना बना रहे हैं, धमकी भरी ऑडियो दे रहे हैं, साथ के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ हालांकि सरकार की मुहिम है कि गैंगस्टरों को समाप्त किया जाए, लेकिन बावजूद इसके भी 90 का दशक याद दिलाने के लिए ही गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। लगातार रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर भारत के व्यापारियों से वसूली के लिए मैसेज भेज रहे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी को भेजा गया, इसके बाद रणवीर सिंह को भेजा गया और ऐसे तमाम नामचीन चेहरे हैं जिनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बी पराग को भी धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। और अब इसके जो गुर्गे हैं वो लगातार एक्टिव मोड पे हैं। लोगों को लगातार निशाना बनाने के बाद वो वसूली की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने वसूली का पैसा नहीं दिया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साथ के साथ हैरी बॉक्सर जिसने आज ही एक घटना को अंजाम देते हुए ऑडियो भेजा है और उस ऑडियो में जिक्र किया है बाकायदा शहजाद भट्टी। ये शहजाद भट्टी वो नाम है जो कि पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर है और इसने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई भाई के भाई को धमकी दी थी। साफ तौर पे कहा था कि उसे समाप्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब पलटवार में यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पलटवार में शहजाद भट्टी को भी धमकी दी है जो कि दुबई में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन गैंगस्टरों ने फिलहाल सरकार प्रशासन सबको ताक पर रखने के बाद अपना गैंगस्टर की जो कवायद है उसे जारी रखने के लिए लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले इनपुट मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मारने की साजिश रची गई है, जो कि शहजाद भट्टी जो कि पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर है उसकी तरफ से लोग भेजे गए हैं। इसी के मद्देनज़र अब शहजाद भट्टी की उस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, दिल्ली नहीं लाया जाता। हालांकि वो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है जहां से उसका साम्राज्य बाकायदा फल फूल रहा है। दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस लगातार दावे कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब आपकी तरफ से लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं और ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो फिर भी कैसे हर रोज़ घटनाएं सामने आ रही हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली जाती है कि इस घटना को अंजाम हमने दिलाया है, यानी कि जो फायरिंग की जाती है दहशत फैलाने के लिए। और अभी भी इस तरह का एक वीडियो बाकायदा भेजा गया है जिसमें जिक्र किया है कि अभी तो शुरुआत है, आगे भी बहुत लोगों को मारना है। और ये वो लोग हैं जो कि इन तमाम फिल्म स्टारों के नज़दीक हैं, जिसमें अभी एक ऑडियो में जिक्र किया गया है जो कि हरी बॉक्सर की तरफ से आई है कि हमें मालूम है कि तुम्हारा स्टाफ कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, कहाँ उसका घर है और हम उन्हें भी निशाना बनाएंगे। यानी कि जो बड़े फिल्म स्टार हैं रोहित शेट्टी, रणवीर कपूर और बी पराग, जो भी बड़े स्टार हैं उनको लगातार यही निशाना दिया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि अगर आपने रंगदारी की पैसे नहीं दिए, रकम नहीं दी तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली पुलिस तक कोई कदम ऐसा नहीं उठा पाई है जिससे कि इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ी जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे मुंबई में अपनी पहचान एक अंडरवर्ल्ड के तौर पर बनाता जा रहा है। अभी तक सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग दुश्मनी उसकी सलमान खान के साथ थी, लेकिन अब पूरे बॉलीवुड को ही वो अपना टारगेट बना रहा है। अब आपको तस्वीरों के जरिए हम आप दिखा रहे हैं किस तरीके से पहली तस्वीर आप देखिए सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, दूसरी तस्वीर रोहित शेट्टी के घर की है जहां पर फायरिंग हुई है, और तीसरी रणवीर सिंह को धमकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। चौथी तस्वीर आप देखेंगे आयुष शर्मा को धमकी मिली। हालांकि कई बार कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग की गई है, यानी कैप्स कैफे पर कनाडा में फायरिंग हुई और उसके बाद मुंबई में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार एक के बाद एक ये धमकी का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे, नामी चेहरे इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर है। रोहित शेट्टी को पहले उनके घर पर फायरिंग होती है, उसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है, यहां तक कि पुलिस से शिकायत करने पर भी उन्हें धमकाया जाता है। रणवीर सिंह से 10 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है और फिरौती ना देने पर, शिकायत करने पर उन्हें कहा जा रहा है कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इस तरह का एक ऑडियो जारी किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उसमें कहा जा रहा है कि आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर बात नहीं मानी तो आपकी 7 पुश्तें याद करेंगे।
हालांकि लॉरेंस गैंग के एक्टिव होने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी सख्त हो गई है और सीएम फडणवीस ने खुद लॉरेंस गैंग को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी मुंबई में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे मुंबई पुलिस ढूंढेगी भी और ठोकेगी भी। सुनवाते हैं आप। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। तो एक के बाद एक लगातार धमकियां मिल रही हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग मुंबई में नया अंडरवर्ल्ड बनाने की तैयारी में है। गैंगस्टर बॉलीवुड के बड़े चेहरों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये भरोसा दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बॉलीवुड सितारों को सुरक्षा की वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं, एक्टर रणवीर सिंह को 2 बार धमकियां दी जा चुकी हैं, वॉइस नोट के जरिए उन्हें धमकी मिली है। इसके अलावा रोहित शेट्टी को धमकी दी गई है। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं, फरवरी 2026 में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग होती है और जनवरी में सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिलती है। दिसंबर 2025 में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी दी गई थी। अक्टूबर 2025 में सिंगर हंसराज रघुवंशी को लॉरेंस गैंग ने धमकाया था। अक्टूबर 2025 में कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग होती है। सितंबर 2025 में बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। अगस्त 2025 में कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी। इससे पहले जुलाई में भी कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई थी। इससे पहले मई 2025 में रैपर एमिवे को भी लॉरेंस गैंग की ओर से धमकाया गया था। अप्रैल 2025 में मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा। सितंबर 2024 में वैंकूवर में सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग होती है। नवंबर 2023 में कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर भी गोलियां चलती हैं। सितंबर 2023 में हनी सिंह को भी गैंगस्टर ने धमकाया था। तो ये सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर ये सितारे क्यों आ रहे हैं। तो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, आपका स्वागत है। जूही अरोड़ा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सीमा कौसर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सुशील जी आप ही से कर लेते हैं। एक के बाद एक लगातार जो धमकियां दी जा रही हैं, पूरा ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इस वक्त लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है। क्या एक नया अंडरवर्ल्ड बनाने की तैयारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मकसद प्योर है कि या तो ये लोग चाहते हैं कि ये पब्लिसिटी मिले हद से ज़्यादा। दूसरा चीज़ है पैसा, क्योंकि बॉलीवुड के जो एक्टर है इनके पास काफ़ी पैसा है, इसलिए जितने भी गैंगस्टर हैं इनके पैसों के ऊपर नजर रहती है जी। ये जो लेटेस्ट रणवीर कपूर का मसला ले लीजिए, इसकी जो पिक्चर धुरंधर आ गई, धुरंधर ने कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की। और दूसरी भी नहीं रणवीर कपूर जी की फिल्म आ रही है जिसमें भी आशा है कि वो भी काफ़ी पैसा कमाएगी, इसलिए लेटेस्ट जो धमकी उन्होंने दे दी वो रणवीर कपूर जी के ऊपर थी। इनका एक मकसद होता है कि पैसा कमाना
और दूसरा जो मकसद है वो है कि सुपरमेसी, कि जितने भी बाकी गैंग्स वगैरह है उन पे अपना दबदबा रखना और उनको धमकाना डराना। दूसरा होता है कि कुछ बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह भी होती है, प्रोड्यूसर वगैरह, जिनको पर्सनल रंजिश भी होती है, वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बावजूद ये चीज़ पहली बार नहीं है कि बॉम्बे में ऐसा हो रहा है। अब 90s का दशक ले लीजिए, 80 से लेकर 90s तक कितने बॉलीवुड में पहले भी राकेश रोशन जी के ऊपर भी हमला हुआ था, गोली लगाई गई थी जो उसमें वो बच निकला। ऋषि कपूर को भी धमकाया जाता था, फिर संजय दत्त जी को भी धमकाया गया। ये चीज़ें बॉम्बे में चलते हैं, लेकिन उस टाइम और इस टाइम में ये फ़र्क है, उस टाइम जो धमकियाँ मिलती थी वो बॉम्बे बेस्ड या जो डॉन्स थे, चाहे या अपना दाऊद इब्राहिम था, छोटा शकील था, छोटा रंजन था, ऐसे लोग थे जो बॉम्बे बेस्ड थे। लेकिन आजकल के जो गैंगस्टर्स हैं वो बॉम्बे से ऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि नॉर्थ इंडिया से ऑपरेट करते हैं, जेलों से ऑपरेट करते हैं, और यहाँ तक कि दुबई वगैरह से भी वो ऑपरेट करते हैं। पहले तो बॉम्बे का जो पुलिस है उन पर नज़र रख सकती थी, लेकिन आज के जो ये माहौल है, ये बॉम्बे से बाहर से ये धमकियाँ वगैरह आ रही है। इस वजह से इसमें बॉम्बे पुलिस का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये जो आउट ऑफ ये स्टेट है। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे आज कल परसों बॉम्बे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये चिट्ठी फडणवीस जी को लिखी, मुख्यमंत्री को, कि अगर यही हाल रहा जिस हिसाब से हमारे प्रोड्यूसरों को भी धमकियाँ वगैरह मिल रही है, ऐसा समय आएगा कि बॉम्बे में सबसे जो माया नगरी है जहाँ पैसा काफ़ी आता है फिल्मों से, ऐसा ना हो कि यहाँ के प्रोड्यूसर किसी और देश में यहाँ से बॉम्बे छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल सीमा जी, ये चिंताजनक है जिस तरह के एक के बाद एक लगातार धमकियां दी जा रही हैं और बॉलीवुड के बड़े चेहरों को टारगेट किया जा रहा है। 90 के दशक में दाऊद का जिक्र होता था, छोटा राजन, अबू सलेम का जिक्र होता था, उनके खौफ की बातें, कहानियां सामने आती थी, लेकिन क्या फिर से वो दौर लाने की कोशिश हो रही है या फिर केवल पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है? सीमा जी। सॉरी, आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये नया भारत है जहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ भी शुरू किया जा सकता है, जिसको हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। सबसे पहले जब बिश्नोई ने धर्म के नाम पर जो डीर का मसला लेकर जब उसने एंट्री की थी इस फील्ड में, उसी वक्त अगर उसको रोक दिया जाता, उसी वक्त अगर उसको हम लोग एक बैरिकेड लगा देते कि नहीं चलेगा, उस वक्त अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मतलब सरकार ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ना ही पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके सपोर्ट में आए थे सब कुछ के सलमान खान को डीर ये किया था, तो इसलिए अगर तुम डीर को या तो वहां पे आके माफी मांगो या तो फिर इतनी फरोती दे दो, तो उस वक्त नहीं किया गया था। अब ये अपना असली चेहरा दिखा रहा है, वहां से शिफ्ट होकर अभी वो अपना असली चेहरा दिखा रहा है कि वो अभी वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन चुका है कि वो फिरौती मांगेगा। और ये लोग इतने कायर हैं, ये लोग कोई धर्म के लिए ये कोई बहादुर लोग नहीं है, वरना ये बीपीएन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये कायर लोग हैं इसीलिए बीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग, अगर सरकार जहां कहीं भी ये हो रहा है ना, इन लोगों को लगता है कि अब अंडरवर्ल्ड वालों को भी, जो इस तरह के जेल में बैठकर ये अपनी चला रहा है, और क्या कर रही है सरकार, क्यों नहीं इस पे एक्शन लेती? ये लोग खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी अंदर है तो सरकार कर रही है। तो क्या इन लोगों की जवाबदारी नहीं बनती कि हम सही से सबक सिखा उनको बराबर से उनको ये करें? नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई मामले पर भी की जा रही है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाएगा, उन्हें ठोका भी जाएगा, कार्रवाई भी होगी। वेदभूषण जी, लेकिन कितना ऑलरेडी एक एमएलए को मार दिया गया है, लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, मुंबई के एक एमएलए को मार दिया गया है, ऑपरेट हो रहा है और धमकियां बड़े बड़े स्टार्स को दी जा रही हैं। वेदभूषण जी। देखिए वंदना जी, ये नेक्स्ट जनरेशन डॉन है। पहले जो डी कंपनी बोलती थी अब वीक कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। पहले ट्रेडिशनल तरह के डॉन होते थे, उनका काम करने का तरीका अलग है, पर ये एक डिजिटल सिंडिकेट है और
यार्ड से ऑपरेट करते हैं, इनको वहां से पकड़कर लाना, वीडियो तो कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु वहां से पकड़कर लाना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग बता रहे हैं। अभी चैनल पर मैडम बता रही थी, क्योंकि आपने देखा अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने में सरकार को कितनी ताकत लगानी पड़ी। इस तरह बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये लोग छिपे हुए हैं। पुर्तगाल के अंदर हुई है या तमाम मैसेजेज आए, तो हम आदमी को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। कुछ देश के साथ में हमारी ट्रीटी होती है, कुछ के साथ नहीं होती है, तो इतना आसान नहीं है। कह देना टेलीविजन पर आसान है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर एक ऑपरेशन बस्ट चलाया गया जिसमें 854 क्रिमिनल गिरफ्तार हुए, जिसमें से 220 क्रिमिनल गैंग्स के साथ में अटैच थे, उससे बड़ी मात्रा में कैश और तमाम तरह के वेपन्स रिकवर हुए हैं। तो ये कह देना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है या ये आराम से घूमते रहेंगे, इतना आसान नहीं है। अभी आप खुद ही बता रही थी कि खुद लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई जेल के अंदर है, और जो बड़े गैंगस्टर्स हैं अभी इनके गुर्गे हैं। अब वो जो एक्स सीएम साहब का आप जो दिखा रहे थे, वो खुद भी कह रहे हैं कि जरूर नहीं कि ये लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया जा रहा हो, पहले भी ऐसा होता रहा है। बॉम्बे के अंदर, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टटपूंजी आदमी आकर डॉन के नाम पर धमकी देता था, तो ये तमाम चीज नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ही करवा रहा। हो सकता है कि उसके बहुत सारे गुर्गे हाथ हैं, एक दो नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में पहले हुए हैं। आपने तमाम बताया कि पहले केवल कुछ लिमिटेड फील्ड थे जहां पर ये डॉन ऑपरेट करते थे। हवाला था, सट्टेबाजी थी, ड्रग्स के थे, मैच फिक्सिंग थी, बैटिंग थी। पर अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी चला रहे हैं, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। दाऊद के समय केवल दाऊद के हाथ में सारा कमांड था, अब सारा कमांड डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। हॉरिजेंटल एक तैयार किया गया है तमाम लोगों को कि कौन किसका काम है, कैसे ऑपरेट करेंगे। तो एकदम से इनको पकड़ना या प्रोसिक्यूट करना किसी भी सरकार के लिए, चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, कितनी भी पावरफुल सरकार हो, बहुत मुश्किल है। पुलिस कोशिश करती है, बॉम्बे पुलिस भी कोशिश कर रही है। दिल्ली का मैंने ऑपरेशन बस्ट आपको दिखाया, और तमाम जब सरकार इन चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है, तो सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। जब एक कोई सेलिब्रिटीज अगर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये पाकिस्तान के हाथ में दे देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान को दे देना चाहिए आपके हिसाब से, हिंदुस्तान को आप फिर देश करके कंट्रोल कर देंगे। मुझे आपके बारे में पता है, आप कितने कॉम्पिटेंट महिला हैं, आप जैसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हाँ, तो मैं इसलिए बस बिल्कुल नहीं, आपको आपके हाथ में सीमा कौशल जी, हमारे देश में वो भी लोग हैं, दाऊद को भी तोड़ा था, दाऊद को भी देश छोड़ के भागने पर मजबूर किया था। सरकारें ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वेदभूषण जी कह रहे हैं कि पैटर्न बदला है इन गैंगस्टर्स ने, और किस तरह से सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप्स आते हैं, ईमेल के जरिए धमकियां दी जाती हैं, तो उन्हें वेरीफाई करना, उन तक पहुंच पाना, ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है। लेकिन मुंबई पुलिस ये पूरी भरोसा दे रही है कि जो बॉलीवुड स्टार्स जिन्हें धमकियां दी जा रही है, उनकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करेंगे। सुशील जी, देखिए, सीमा जी कोशिश कर रहे हैं इसको एक रिलीजियस टिंट देने की। इसमें रिलीजन की बात ही नहीं है। सरकार की बात कर रही हूं मैं। रिलीजियस के टिंट हम तब मानते हैं अगर इन्होंने खाली मुस्लिम या जो एक्टर्स है, चाहे शाहरुख खान है, नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने रिलीजियस का नाम ही नहीं लिया, रिलीजियस का नाम ही नहीं लिया, ये आप देने की कोशिश कर रहे हैं। काला हिरन की बात की, मैं सिर्फ सरकार के ऊपर सवाल कर रही हूँ कि सरकार अगर सक्षम नहीं है तो सरकार के ऊपर सवाल करना। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, दर्शकों को बताना जरूरी है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी खबर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का भी बयान लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने रणवीर सिंह से भी बात की है और उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीन भी रिक्रिएट किया गया है। सुशील जी, लगातार कार्रवाई तो पुलिस कर ही रही है और क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये मामला गंभीर है और ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं सीमा जी को भी यही कहना चाहता हूँ, एक टाइम था 90 और 80 के दशक में, जब बॉलीवुड जब फिल्में बनती थी वो डॉनों के इशारे पे बनती थी। वहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर होते थे वो डॉन के हिस्सा, फाइनेंस उनको डॉन की वजह के यहाँ से होता था। उसके बाद एक्टर्स वगैरह जो होते थे उनको पहले फ़ोन किया जाता था कि आपको किस फिल्म में काम करना, किस में नहीं करना।
आपको किस हीरोइन के साथ काम करना है, किस हीरोइन के साथ काम आपको नहीं करना है। वो ऐसा दबदबा था जब फिल्म इंडस्ट्री में पता भी नहीं होता था इनके बगैर, जैसे ये लोग उस टाइम रूल करते थे। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने फिर देख लीजिए सबको ख़त्म करके इंडस्ट्री को फ्री कर दिया। आज सीमा जी बता दे बॉम्बे में कौन सा ऐसा डॉन है, कौन सा ऐसे पार्टी है या वगैरह या गैंग्स है जो बॉम्बे के इनको धमकी दे रहे हैं। ये जो धमकियाँ वगैरह आ रही है ऑनलाइन आ रही है, इसमें भी बहुत सारी धमकियाँ ऐसे हैं जो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम फ़ोन करेंगे वहाँ पर कि दिन भर टीवी पे हमारा नाम आता रहे, हमारी न्यूज़ चलती रहेगी, देखो जी धमकी आ गई। आप बता दीजिए इतनी जो धमकियाँ मिली, जो शूटिंग वगैरह हुई वो खाली उनके मकान के बाहर हुई, वो भी डराने और धमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास पैसा अगर 3 करोड़ नहीं देंगे कम से कम 50 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे। बाकी ये जो कह रहे हैं कि पुलिस ये नाकाम है, सरकार नाकाम है, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से फैल रहे हैं आजकल ऑनलाइन के जरिए मैसेज भेजी जा रही है, थ्रेटनिंग्स भेजी जा रही है, सरकार को भी देखना है। जहाँ जहाँ यह लगता है कि जहाँ जहाँ कोई ये मिलता है उनको तो पकड़ लेते हैं, जेल होती है उनकी। बाकी यह ओवरनाइट नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि यहाँ से जाके कि गैंगस्टर को गोली में उठा के थाने में रख दिया, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो पता चलेगा वो या उसके बाद एक्शन ली जाएगी। फडणवीस साहब ने भी कह दिया कि हम पूरे ये तरह से ये कर रहे हैं। इसी गैंग ने जिम्मेदारी ली थी, एक एमएलए को मार के सलमान खान को धमकी दे के बिश्नोई ने जेल से उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई, फिर भी कुछ नहीं किया। वो जेल से बैठ के और ये बढ़ाता ही जा रहा है। हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ से आएगा वहां से आएगा। सवाल आपका वाजिब है सीमा जी की कैसे जेल से पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा है, और सवाल ये भी कि बार बार इस तरह की धमकियां क्यों सामने आती है। जब जिम्मेदारी ये गैंग लेता है तो कार्रवाई इस तरीके से क्यों नहीं होती कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन वेद भूषण जी, क्या इतना आसान होता है इस तरह के गैंग को रोक पाना, या फिर जिस तरह ये धमकियां दी जा रही हैं, इससे पहले हमने 90 के दशक का भी जिक्र किया, वो भी उतना चैलेंजिंग था। आज तो पैटर्न बदला है जैसा कि आप भी बता रहे थे। तो लॉरेंस बिश्नोई केवल अकेला गैंग नहीं है, इसके अलावा गोल्डी बराड़ का भी गैंग है, और भी कई गैंग है जो इस वक्त सक्रिय है। रोहित गोदारा है, हाँ। रोहित गोदारा भी है। ये गैंग्स बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी जी। बॉक्सर का आपने पीडीएम रहा है, अब वो हैरी बॉक्सर की ही कनाडा से बोल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बॉम्बे पुलिस जाएगी कनाडा में एयरपोर्ट से उतरते पकड़ के उसको ले आएगी, हवाई जहाज में बैठा कर ले आएगी। कहना तो बहुत आसान होता है। सीमा कौशल ने कह दिया पुलिस निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, इनको छोड़ देना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए, नेताओं को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वेद भूषण को। सीमा बताएं कि हैरी बॉक्सर की वॉइस सही है गलत है, ये लेबोरेटरी में जाएगा, चेक होगा कि क्या हैरी बॉक्सर की आवाज थी भी या नहीं थी, हैरी बॉक्सर की लोकेशन का कहां पर है, क्या वो अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, यूएस के अंदर है। कह देना सोशल मीडिया पर बहुत आसान है, पर जब आप जमीन पर एक आदमी को भी अरेस्ट करते हैं, अब दिल्ली की जेल में लगभग 10 ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है कोई टेक्निकल तो क्रिमिनली अरेस्ट हो ठीक रहे है। हैं सीमा ना, कौशल जी, सीमा जी, जो बात यहाँ पर वेद भूषण जी भी कर रहे हैं कि ये इतना मुश्किल है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना जो लोग धमकियां देते हैं, क्योंकि वॉइस नोट में भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एआई का भी ज़माना है, किस तरह से आवाज़ बदली जा सकती है, किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी की आईडी फेक तरीके से बनाई जा सकती है। तो इन सभी पहलुओं पर जांच करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के साथ कार्रवाई होगी। देखिए, पहले तो अगर तब की ये जो बात कर रहे हैं दाऊद के टाइम पर, तब की जो पुलिस थी, तब की जो टेक्नोलॉजी थी, उससे आज हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज मुझे लगता है कि आज हम बहुत ज्यादा सक्षम हो गए हैं। और दूसरी चीज, अगर ये बोल रहे हैं कि कोई भी आलतू फालतू उठकर पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो तब तो ये तो बहुत ही छोटा मोटा इंसान होगा। अगर इस तरह के लोगों को अगर हम पकड़ नहीं सकेंगे, तो फिर अगर बड़े गिरोह को, आप जैसे ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े गिरोह का ये नाम ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तीसरी चीज, अगर जब इसने सलमान खान को धमकी दिया था लॉयर बिश्नोई ने, और जब एक एमएलए को मरवाया था, तभी अगर हम लोगों ने सही तरीके से एक्शन लिया होता तो आज इतनी धमकियां नहीं आती। या फिर ये जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि कोई भी फेम लेने के लिए शायद कर रहा होगा, तो ये कोई फेम लेने की भी हिम्मत नहीं करता अगर उस वक्त हम लोगों ने सही तरीके से एक्शन लिया होता।
तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है तो सुशील जब वकील जी, पहले चिंता ये इस बात को शुरुआत लेकर भी नहीं है, होनी अगर हम चाहिए लोग कि कैसे होनहार लोगों को, स्किल्ड लोगों को ये लोग अपना टारगेट बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। हैरी बॉक्सर का जिक्र कर लेते हैं। हैरी बॉक्सर जयपुर में बॉक्सिंग करता था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो पुलिस भर्ती में भी काम करता था, लेकिन कैसे वो इस गैंग के संपर्क में आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कैसे ये लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं जो लोग भविष्य में बेहतर कोई काम कर सकते हैं। इजी मनी हो गया है ना, इजी मनी लगता है इन लोगों को। जी जो हमने सीमा जी कह रही है सलमान जी के बारे में, देख लीजिए, अगर ये कोई गैंगस्टर जेल में बैठ के कह रहा है कि मैंने मरवाया उसको, जब तक ये साबित नहीं होगा कि उसी ने मरवाया, किसी के कहने पे ये नहीं कि कितने महीने हो गया, 1 साल से हो गया, एक एमएलए का मर्डर हो गया। सीमा जी बोले दीजिए। मर्डर हो गया, लेकिन प्रूफ क्या है चीज, उसी ने मारा है, उसी ने मरवाया। जब तक ये स्लो प्रोसेस ही तो सबके लिए रास्ता बना रहा है ना। देख लीजिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं कहीं न कहीं इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज है, क्योंकि ऐसा अदरवाइज नहीं होता कि जैसे सीमा जी ने भी कहा कि चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मान लिया कि पॉलिटिकल थोड़ा है, बहुत उसमें है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज भी है। अदरवाइज अगर पुलिस चाहे तो ये कोई बात नहीं है कि जो तह तक न जाए तो फिर उसके बाद सजा न हो जाए। इसीलिए तो मैं सरकार को ब्लेम कर रही हूँ ना। यहाँ विडम्बना ये भी है, जो पहले ही सजा काट रहे हैं उनको कितनी बार बार सजा दे रहे, या तो उनके लिए फांसी दे दे, लेकिन अगर फांसी दे दे तो इकोसिस्टम बाहर आएगा, सारे लोग आएंगे, फांसी ये गलत चीज़ है, फांसी नहीं देनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगे तब तक तो ये चीज जो ऑलरेडी जेल में है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर वाले को क्या ही पकड़ेंगे ऐसी सरकार। ठीक है, वेदभूषण जी मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से बता पाएंगे। वेदभूषण जी, कैसे मुमकिन हो जाता है गैंग ऐसे ऑपरेट हो रहा है कि वो जेल के भीतर से अपनी ताकत दिखा रहा है? देखिए, उसके नाम पर बहुत सारे लोग उसका मिसयूज करते हैं। जैसे हैरी बॉक्सर का अभी जिक्र चल रहा है कि उसने वीपीएन से अपना मैसेज भेजा है, और केवल कह देने से, मैं बोलता हूं टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं कि ये फायरिंग सलमान खान के घर पर मैंने कराई है, क्या मुझे इस बिना पर अरेस्ट किया जा सकता है, जेल भेजा सकता है या प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। केवल ये कह देना कि उसने जेल से कह दिया, आदेश पास कर दिया है। और सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये सिस्टम नहीं है कानून के हिसाब से। बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली, उसने एक्सेप्ट किया, जेल में बैठ के उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये करवाया। नहीं झुकोगे तो मैं आगे। अगर गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सुनिए उनको। क्या उसकी सीमा जी, क्या आपने सीमा जी उसकी वॉइस चेकिंग कराई थी? किसी लेबोरेटरी में चेक कराया था? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा ये सब करवाने के लिए? हाँ, आपको लगता है कि इसके बाद कोई क्राइम नहीं होगा? यदि इसको पकड़ लिया जाएगा इसके बाद देश में बिल्कुल शांति हो जाएगी? ऐसा नहीं है। पहले इसको तो पकड़िए, जो आगे आएगा उसको आगे देखेंगे। हाँ, वो जेल किस लिए जेल में बंद है? अपना काम कर रही है सीमा जी, अभी अपडेट हमने दिया है। अनमोल बिश्नोई, उनको अपनी कार्रवाई करने दीजिए, अपने विचार रखिए। भाई, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जेल में तो हैं। आप क्या चाहते हैं, गर्दन काटकर उनको इंडिया गेट पर या बॉम्बे में कहीं लटका दिया जाए? एक कानून है, कोर्ट है, अदालत है, उसके हिसाब से काम करना। सीमा कौशल के हिसाब से देश कानून काम नहीं करता है कि वो चाहें कि आप 1 साल हो गया है, नहीं हो पा रहे, सरकार को रिजाइन कर दो, नौकरी छोड़ दें पुलिस वाले, और सीमा कौशल के कहने पर सारा देश चले। ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, उसके तहत तमाम अदालती कार्रवाई होती है, एक प्रोसीजर है, तमाम तरह की लेबोरेटरीज हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, और बड़े बड़े वकील इनके लिए, सीमा कौशल जानती हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जिनको फांसी की सजा होती है कि इनोसेंट है, इनको छोड़ दिया जाए। ये पहला नहीं है, इसलिए ये कह देना बहुत आसान है सोशल मीडिया पर। लेकिन वो क्या टैक्टिक्स है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर ये गैंगस्टर्स कर रहे हैं? क्योंकि फिर से एक वैसा दौर 90 के दशक का आता हुआ दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे पनप रहा है। उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक वीपीएन का आपने देखा किस तरह से वॉइस सैंपल के लिए वीपीएन को इस्तेमाल किया गया है। टेक्निक या आज मैंने पहले बताया था कि 90s के तरह के डॉन नहीं है कि वो कराची से बैठ के अपना टेलीफोन पर कहीं क्रिकेट का मैच देख रहा है और वहां से सट्टेबाजी हो रही। वो टाइम चला गया। अब बहुत रिमोट से दूर दराज के वर्ल्ड से कहीं किसी कॉर्नर से हो सकती है। आप भारत सरकार सब मिलकर, सीमा कौशल, सुशील, वेदभूषण और आप वंदना मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। केवल और केवल कोशिश की जा सकती है कि उनको इंडिया में डिपोर्ट करा जाए। टेक्नोलॉजी भी उतनी ही बड़ी है। अगर क्रिमिनल्स की टेक्नोलॉजी बड़ी है तो हमारे देश भी उतना ही सक्षम हुआ है। आपके पास भी आपको तो पूरे वर्ल्ड में लोग मानते हैं, मुझे पता है सीमा कौशल। ठीक है, सुशील वकील जी बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे तो अभी डिपोर्ट ठीक है सारे क्रिमिनल। आपकी बात तो मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ये सीमा जी आपको मानना पड़ेगा, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है रोज बदलती रहती है।
जितने टेक्नोलॉजी मतलब हमारी सरकार, हमारा देश ये सक्षम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि हमारा देश सक्षम नहीं है, मैं तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। जी सुनिए, छोड़ दो इस देश को, आप छोड़ जाओ इस देश को, अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे भरोसा है, आप लोगों को भरोसा है, आप बोल रहे हो व्यक्तिगत एक एक करके बात करिए, अपने विचार रखिए, अपनी राय, अपने सुझाव रखिए, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। आप सभी हमारे लिए सम्मानीय है। सुशील वकील जी बोलेंगे, वेदभूषण जी रुकिए, वेदभूषण जी रुकिए, सुशील जी बोलिए। इतनी एडवांस हो गई है, जो आज टेक्नोलॉजी है दूसरे दिन उससे ज्यादा डेवलप हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए कैसे उसने सारी दुनिया को पागल कर दिया। आपकी वॉइस भी क्लोन करेंगे, आपकी शक्ल भी क्लोन करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। आज देख लीजिए जो आपने बॉक्सर ने या हरी बॉक्सर ने जो मैसेज डाली है वॉइस बॉक्स में डाल दी है, कोई टेलीग्राम के थ्रू भेजता, कोई किसी और से। आप देख लीजिए पाकिस्तान में जो उग्रवादियों के हैंडलर्स है कितने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पर भी है, टेक्नोलॉजी को इतना इजी नहीं है कि जो ये डिफरेंट मोड्स पे मॉडल्स के थ्रू आते हैं, पुलिस को भी समझने में टाइम लगता है, बाकी को भी टाइम लगता है। इसलिए समझ तो आता है, कोई चीज़ कानून के सामने हाथों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन थोड़ा बहुत देर हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों तो पकड़े ही जाएंगे। और दूसरा चीज़ है, देखिए बॉलीवुड एक्टर्स है, हमें देश में इतनी प्रॉब्लम्स में, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें अब देश को सारी 100% जितनी कंसंट्रेशन है बॉलीवुड एक्टर्स पे ही नहीं रखनी है। देखो ये करोड़ों रुपया कमाते हैं, सैकड़ों करोड़ कमाते हैं, और इन पे जो सिक्योरिटी का खर्चा आता है वो किन पे है? एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, खर्चा कहाँ से आता है? हम जैसे टैक्स पेयर्स का आता है। अगर हम सारे देश का पैसा सिक्योरिटी वगैरह इनके इर्द गिर्द रखना है, वो आप समझे वो पॉसिबल नहीं है। और जितना पुलिस के हाथ में, मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, कमांडर्स दे रहे हैं, उसके अलावा क्या देंगे? आप सोच रहे कि रातों रात सारा ये देश का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब उनके घरों के बाहर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो चीज हो सीमा जी, देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह चुके हैं कि इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ी हैं तो पुलिस भी उतनी एक्टिव है, मुंबई पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों को पकड़ने में, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में, और यहाँ तक कि एनकाउंटर की बात भी वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा सलमान खान पर जब फायरिंग हुई थी वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था, खुद मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी और पूरा भरोसा दिया था कि सुरक्षा आपकी हम सुनिश्चित करेंगे। फिर आपको क्यों लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है? सुरक्षित कहेंगे वादा कर देने से, और जो कथनी और जो करनी में जो डिफरेंस है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसी वक्त ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों के हिसाब से, जो भी मेरे दो को पैनलिस्ट हैं उनके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि मेरा देश इतना सक्षम है कि क्रिमिनल से 4 कदम आगे हो सकता है। बट मेरे को पैनलिस्ट को लगता है कि क्रिमिनल्स ज्यादा आगे हैं, हमारे देश की टेक्नोलॉजी पीछे है। फिर हटाइए उसको, मेरा ये मानना है। अंदर खाने जो टीमें कर रही हैं, जो क्राइम ब्रांच की टीम है या फिर जो मुंबई पुलिस है या जांच एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई को सार्वजनिक तो नहीं करेंगी ना, वो अपने तरीके से डील करेंगे। सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसका कोई एक्शन रिजल्ट भी तो सामने नहीं है ना। जो प्रोसेस हो रहा है उसको मत दिखाइए, एक्शन तो सामने आना चाहिए ना। इतने साल, इतने महीने हो गए और इन लोगों की, इसीलिए तो ये स्लो प्रोसेस है, इसीलिए तो इनकी आज हिम्मत बड़ी है कि आज वो सारे लोगों को वन बाय वन ये लोग धमकियां देते जा रहे हैं। इस तरह की धमकियां रुके। वेदभूषण जी, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, जब क्रिमिनल्स के खिलाफ डेटरेंट एक्शन होता है तो इसी सीमा कौशल तरह के लोग लाल बत्ती लेकर, मोमबत्ती लेकर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा स्टेट है जो महाराष्ट्र से भी बड़ा है, जहां मतलब बुलडोजर एक्शन पर सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं सीमा कौशल जैसे लोग। जब लंगड़ा ऑपरेशन किया था, क्रिमिनल को एनकाउंटर किया जाता है तो बड़ा दर्द होता है कि मुस्लिमों को मारा जा रहा है, फना उनको मारा जा रहा है। तो मतलब इनको आप यहाँ हिंदू मुस्लिम मत लाइए, यहाँ पे क्रिमिनल की बात हो रही है, उसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है। महाराष्ट्र में यदि ऐसा हो गया, आप जैसे लोग खड़े होकर गेटवे ऑफ इंडिया पर लाके मोमबत्ती जलाएंगे तो कोई इनोसेंट क्रिमिनल को मार दिया गया, इसका ट्रायल होना चाहिए था, इसके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो कोर्ट में पेश करने चाहिए थे। आप जैसे लोग चिल्लाते हैं तो आप कानून के हिसाब से चलेंगे या अपने हिसाब से? वेदभूषण जी, लेकिन आज हम मुंबई की बात कर रहे हैं, देश की आर्थिक राजधानी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बॉलीवुड सितारों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, खौफ का माहौल तो बना है।
इसके खिलाफ क्या बिल्कुल, एक्शन होना ये चाहिए? पहला मौका नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी धमकी नहीं है। इससे पहले भी 90s के दौर में जितने बड़े बड़े फिल्म तो स्टार्स थे पुराना उनसे गड़े एक्सटॉर्शन मुर्गे ही वसूला किया उखाड़ते जाता। रहेंगे आप लोग बचने के लिए? अरे आगे भी होंगे सीमा कौसर, आपके मेरे जाने के बाद भी ये होगा। आप सोच रहे हैं कि क्राइम खत्म हो जाएगा? अब तो राम तो राज्य नहीं आएगा। उसको रोकने के लिए कुछ तो सक्षम होना रोकने के चाहिए लिए ना। 10,000 ठीक है। आदमी जो जेल में बंद है वो कैसे बंद है? सुशील 10,000 वकील आदमी जी कुछ कैसे बोलना चाह रहे हैं, उनको बंद सुनिए। कर रखे हैं? ठीक है सुशील जी। देखिए मन्ना जी, वेदभूषण जी भी किसी हद तक सच कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी भी इसको डॉन को पकड़ा जाए या किसी आतंकवादी को पकड़ा जाए, जो आतंकवादी सपोर्टर पकड़ा जाए, कोर्ट में जाता है, 1 महीने 15 दिन के बाद बेल पे वापस निकलता है। हालत इस देश की ऐसी है, जो लोग 15 रिएपी करते हैं, फिर बाद में पता चलता है पैरोल पे आया, फिर दोबारा से किया, फिर वापस चला गया। ये कौन सी चीज है जहाँ इतने यहाँ कानून पे हमारे थोड़े लैक्यून है, जिस वजह से ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं? ये सच्ची बात है। अब देखिए यूपी की बात वेदभूषण जी कर रहे हैं, जैसे पिछली बार ये वहां लग रहे जो भी डॉन वगैरह जितने भी खतरनाक उग्रवादी वगैरह जो भी आप मिलता था उनको गोली लगाते थे पैर पे। यहाँ तक कि जो यूपी का हाई कोर्ट है उसने उस पर बंदी करवा दी। ये नहीं करना चाहिए, इसको पकड़ के ले लो, फिर अरेस्ट कर लो। वो अरेस्ट हो जाएंगे, 15 दिन के बाद वो फिर बाहर आएंगे, क्योंकि कोर्ट में जाके उनका अपना सिस्टम वहाँ पर पड़ा होता है कि वकील के थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू वगैरह वो बाहर निकलते हैं। अगर यही हालात रहे फिर कैसे इन पर लगाम रहेगी? वही सेम चीज बॉम्बे में भी ऐसा होना चाहिए। सिड्रिक जो मिला उसको थोड़ा उसी टाइम एक्शन ले लो, नहीं तो वो उसको लेके जेल में बिठाएंगे 15-20 दिन या 2 महीने, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद वो कोर्ट जाएगा, वहां से बेल लेके निकल आएगा। अगर ये चीजें न हो जाए जैसे यूपी में हो रहा, कितना वहां पर क्राइम पे कंट्रोल हुआ, बॉम्बे पुलिस को भी यही एक्शन लेनी पड़ेगी। आउट ऑफ वे जाके जो भी सामने मिला क्राइम में जो इन्वॉल्व है उनको पकड़ के सजा ऑन स्पॉट दे दो और फिर कोर्ट में ले जाओ। नहीं तो ये चीजें कभी बंद नहीं होगी। ये जो सिलसिला चल रहा है धमकियां वगैरह चलती रहेगी, क्योंकि जो धमकियां देने वाले वो आनंद उठा रहे हैं, और बीच में पुलिस के पास एक ही काम है, पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। कितने देश में क्राइम हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, पुलिस को बाकी भी काम है। नहीं तो अगर ये चीज है, धमकियां आती जाती रहे, दिल्ली में देख लीजिए कितने स्कूलों में। सीमा कौशल जी, आपको भी लगता है कि जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश का एक तरीके से जो इमेज है वो बदली है, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कार्रवाई की, मुंबई में वैसा होना चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स रुके हैं, जबकि डाटा कहता है कि बढ़े हैं। बिल्कुल भी इस तरह का ये जो बोल रहे हैं ना बुलडोजर का। सीमा जी आप डेटा बड़ा है, डेटा बड़ा है। आप चाहे तो डेटा चेक कर लीजिए, गूगल फोन है हाथ में, गूगल कर लीजिए, डेटा बड़ा है, डेटा घटा नहीं है, डेटा घटा नहीं। बहुत से हेड जीरो हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। आप डाटा तैयारी करके नहीं आई है एनसीआरबी का। जितने रेप हो रहे हैं, जितने मर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरह से क्या थार लेके उड़ा के चले जाते हैं दलितों पर, जितने दलितों पर और मुसलमानों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, वो चेक कर लीजिए ना, वो चेक करिए आप। दलितों और क्या, दलितों और मुसलमान वही काम आप खुद कर रहे हैं। दलित को एक ठीक है वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, बहुत से हेड जीरो। वेदभूषण जी, मुंबई पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए? 90 के दशक का जो एक दौर फिर से शुरू होने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीमा जी एक सेकंड, सीमा जी एनसीआरबी का वेदभूषण जी गंभीरता से हमें चर्चा करनी है। वेदभूषण जी, क्राइम ही नहीं है, मुंबई पुलिस का एक मिनट, सीमा जी रुकिए, होमवर्क करके आया कीजिए, सीमा जी रुकिए, होमवर्क करके आया कीजिए। वेदभूषण जी बात सुनिए, वेदभूषण जी सुनिए सर, मैं बोल दिया आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप कैसे आंकते हैं मुंबई पुलिस का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल जिस तरह से डेटरेंट होता था पहले, दयानायक प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, पुलिस को फ्रंट पर लाकर पॉलिटिकल बिल के साथ में इन लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए हमेशा के लिए। सीमा कौशल जैसे लोग बचाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक
वेदभूषण जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। बताना सुशील जी, क्या चाहता हूं, पूरी वहाँ जिम्मेदारी दंगे सरकार जीरो की है है, इस बार। समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं आप बनती? वहाँ पर जीरो क्राइम है, जीरो। क्राइम रोकने जीरो के लिए क्राइम समाज की क्या बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी है, जीरो बनती क्राइम नहीं है। सुशील वहाँ जी? के समाज की पुलिस जिम्मेदारी ऑफिसरों ने कहा सीमा जी है रुकिए। कि बुलेट और सीमा जी रुकिए। सबसे पहले हम लोग सुशील चेक जी करते बोलिए। हैं। सुशील ये जी। वहाँ के उत्तर प्रदेश की समाज पुलिस की का कहना है। जिम्मेदारी इसमें कुछ नहीं करेगी। समाज क्या कर सकता है इसमें? ये क्राइम क्रिमिनल्स वर्सेस ये मनी पावर कि जिनके पास पैसा है उनके पास पीछे पड़े हैं। मैं जैसा आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को क्यों कोई धमकी देगा? ये वो उनका वार आपस में चल रहा है। समाज इसमें क्या कर सकता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस की एक्शन होनी चाहिए। लेकिन एक चीज फिर मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे पुलिस के हाथ में नहीं है। आपका मतलब है इस देश में पैसा कमाना जुर्म है। जितना भी क्रिमिनल मतलब जो भी पैसा कमाएगा उसको ऐसे लोग धमकी देंगे। विदेशों से धमकियां दे रहे हैं, दिल्ली से धमकियां दे रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से धमकियां दे रहे हैं। तो बॉम्बे पुलिस के ऊपर हम So इतना इल्जाम childish. नहीं लगा सकते हैं। अगर लोकल बेस्ड क्रिमिनल्स होते, जैसे पहले दाऊद होता था, छोटा शकील, राजन वगैरह, ये छोटा राजन वगैरह होते थे, उन पे नजर रख सकते थे। अब जो दिल्ली में बैठा है, जो दुबई में बैठा है, जो बाकी कंट्री में बैठा है, वो उन पे ऊपर कैसे ये रखेंगे? अब जो इनके थ्रू ये वहां पर कराते मतलब हैं, आपका शूटिंग कहना है वगैरह, कि हमारा देश उनको तो अभी भी पकड़ के 50 साल लाते हैं। पीछे है। लेकिन जो हमारा बीमारी है, देश 50 साल पीछे सीमा जी है। सुन लीजिए बीमार पूरी को बात। पकड़ सकते हैं, लेकिन बीमारी वहीं रह जाएगी। क्योंकि ये जो लोकल गुर्गे इनके होते हैं उनसे करवाते हैं। किसी को बॉम्बे के रुपये 50,000 दे दो तो इसको घर के पास शूटिंग कर ले, उसको बॉम्बे पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन बॉम्बे पुलिस भी जड़ तक नहीं जा सकती है। जो लोग देश में नहीं है, जिनको एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी, जब तक वो गवर्नमेंट या वर्सेस गवर्नमेंट बात नहीं चलेगी, फिर ये उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपस में नहीं करेंगे, इसको हमारे देश में भेज दो, तब उसमें भी 2-4 साल लगते हैं। इसलिए बॉम्बे पुलिस के लिए ये जिम्मेवारी है। लेकिन बॉम्बे पुलिस और मैं फिर कह रहा हूँ कि उनका जो हाथ है वो लोकल क्रिमिनल्स पे आ सकता है। लेकिन जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ